परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के सत्र में अपठित के रूप में हम पढ़ेंगे सुभाषितानी। बहुत ही महत्वपूर्ण छंद जिनके विषय में हमको पता होना चाहिए। सभी सुभाषितों के अर्थ बताऊंगा, व्याकरणात्मक टिप्पणियां बताऊंगा और मैंने कुछ प्रश्न इन्हीं पद्यों पर आधारित तैयार किए हैं। इन्हीं पद्यों पर जो आधारित प्रश्न हैं उनको आप हल करेंगे और अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती हैं हल करने में उनका मैं निदान करने का प्रयास करूंगा। तो आइए विलंब न करते हुए चलते हैं और समझाते हैं आपको कि यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, अयम निजः, अयम का तात्पर्य क्या होता है? ये है। निजः अर्थात मेरा है, अपना है। यह अपना है, पराव अथवा पराया है। यह मेरा है अथवा पराया है। अपना है, पराया है। इति गणना लघु चित्त साम, यह जो गणना है छोटे चित्त वाले लोग करते हैं, अर्थात बहुत ही अनुदार लोग जो उदारवादी नहीं होते, छोटे चित्त वाले जो लोग होते हैं, लघु चित्त वाले लोग होते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी होती है और वो क्या सोचते हैं? अयम निजः, यह अपना है। अयम परः, यह पराया है। तो यहाँ पर आपको जो तैयार करना है वह क्या करना है? जो वेति शब्द लिखा है, वेति, इसको विच्छेद जब आप करेंगे तो बनेगा वा धन इति और एक गुण संधि बनेगी। वा आ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा? ए, तो गुण संधि बनेगी। तो लघु चेत साम, यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। इसके बाद देखिए, उदार चरिता नाम, उदार चरित वालों के लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब है अर्थात परिवार है। जो भी उदार चरित लोग हैं उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी परिवार है। अब देखिए यहाँ पर वसुधा एव, वसुधा धन एव, जब आप संधि करेंगे तो आ और ए मिलकर के आय हो जाएगा, वसुधैव हो जाएगा और यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। उदार चरिता नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। बाकी यहाँ पर जो व्याकरणात्मक प्रश्न ऐसा कोई नहीं बन रहा है। आगे चलते हैं। सर्वम परवशम दुखम, अर्थात जो दुख है परवश है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो पराधीन है वह दुख है, अर्थात पराधीनता ही दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और आत्मवश अपने अधीन होना ही सबसे बड़ा सुख है। तो क्या यहाँ पर भाव है कि सर्वम परवशम दुखम, जो परवश है, पराधीनता है, वही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है। एतद विद्यात्, यह जानना चाहिए। समासेन अर्थात संक्षिप्त रूप से। समासेन का मतलब क्या है? संक्षिप्त रूप से यह जानना चाहिए, लक्षण जानना चाहिए। किसका लक्षण? सुख दुख योः, सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। तो बंधुओं कि सुख दुख हो, सुख और दुख का जो लक्षण है वह संक्षिप्त रूप से क्या कहा गया है कि सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम। आगे चलते हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्रों में वर्षा व्यर्थ है। अरे भाई, जब समुद्र में बारिश का क्या मोल है? बारिश का मोल कहाँ होता है? जहाँ सूखा हो, पानी की आवश्यकता हो। समुद्र को पानी की क्या आवश्यकता? अर्थात वृष्टि ही अर्थात वर्षा समुद्र में व्यर्थ है। इसी प्रकार तृप्तस्य भोजनम वृथा, तृप्त है जो व्यक्ति, जिसका पेट भरा है,
जिसको भूख ही नहीं है उसके लिए भोजन व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य, और समर्थ व्यक्ति के लिए दिया गया दान व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवापि च, वृथा व्यर्थ है दीपो अर्थात दीपक, दिवापि अर्थात दिन को, दिन में अर्थात सूर्य को दीपक दिखाना या दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। तो बंधुओं क्या बात निकल कर आई कि वृष्टि कहाँ व्यर्थ है? समुद्र में। भोजन कहाँ व्यर्थ है? तृप्त व्यक्ति के लिए। और दान कहाँ व्यर्थ है? समर्थ व्यक्ति के लिए। और दीपक कहाँ व्यर्थ है? दिन में व्यर्थ है। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, कालः गच्छति, समय गुजरता है, समय जाता है, धीमताम श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोगों का, बुद्धिमान लोगों का समय बीतता है। किससे बीतता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र की चर्चा में, काव्य शास्त्र के विनोद में या काव्य शास्त्र के आनंद में, विनोद में बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है। वो काव्य की चर्चा में, धर्म शास्त्रों की चर्चा में अपना समय व्यतीत करते हैं, स्वाध्याय में, अभ्यास में अपना समय व्यतीत करते हैं। और देखिए मूर्खाणाम, मूर्खों का जो समय है व्यसनेन, व्यसन से, निद्रया, निद्रा से, कलहेन वा अथवा लड़ाई झगड़ा कलह से समय बीतता है। किनका? मूर्खाणाम। तो मूर्खों का जो समय है व्यसन, निद्रा और कलह से बीतता है। और जो धीमताम लोग हैं उनका समय काव्य शास्त्र के विनोद से बीतता है। तो धीमताम में षष्ठी बहुवचन, मूर्खाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और यहाँ पर देखिए तृतीया व्यक्ति एक वचन, यहाँ भी तृतीया व्यक्ति एक वचन, यहाँ भी तृतीया व्यक्ति एक वचन और यहाँ भी तृतीया व्यक्ति एक वचन। विनोदेन, व्यसनेन, निद्रया, कलहेन, ये सब तृतीया व्यक्ति एक वचन के रूप हैं। आगे चलते हैं। विदेशेषु धनम विद्या, विदेशों में धन है कौन? विद्या। विदेशों में विद्या धन है। व्यसनेषु धनम मति, और व्यसन में कौन धन है? मति अर्थात बुद्धि। और व्यसन में बुद्धि धन है। परलोके धनम धर्मः, परलोके, परलोक में धर्म धन है। परलोक में कौन धन है? धर्म धन है। और शीलम सर्वत्र वैधनम, और जो शील है वह सब जगह धन है। अर्थात चाहे विदेश हो, चाहे व्यसन हो, चाहे परलोक हो, सब स्थानों पर शील जो है धन है। तो शील अर्थात चरित्र, सदाचार सबसे बड़ा धन है। ठीक है, आगे चलते हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना, विद्याहीन देही व्यक्ति अर्थात विद्याहीन व्यक्ति, शरीर कह सकते हैं, अर्थात विद्याहीन व्यक्ति का कुलेन विशालेन, विशाल कुल से क्या? विद्याहीन व्यक्ति है, उसका कुल बहुत बड़ा है, तो उससे क्या है? अर्थात बड़े कुल से कोई महान नहीं होता। विद्यावान पूज्यते लोके, विद्यावान पूजा जाता है, लोके अर्थात संसार में, विश्व में। विद्यावान व्यक्ति संसार में पूजा जाता है। और इसके लिए एक पंक्ति भी कही जाती है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या कहा जाता है? स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्यावान व्यक्ति जो है बस संसार में पूजा जाता है, ना अविद्या पर पूजते। अविद्यावान व्यक्ति अर्थात अविद्या की कहीं पूजा नहीं होती, विद्वान की सदैव पूजा होती है। और विद्याहीन जो मनुष्य है उसके विशाल कुल से कुछ नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च,
वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। वेश अर्थात पहनावा, वपुषा अर्थात शरीर से, वाचा अर्थात वाणी से, विद्या अर्थात विद्या से, विनयेन और विनय से चा। वेश से, वाणी, वेश से, वपु अर्थात शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से। नरो भवति पूजिता, जो नर है, मनुष्य है, भवति होता है, पूजिता अर्थात पूजित। इन 5 से पूजित होता है। किन 5 से? वेश, वपु, वाणी, विद्या, विनय। वकार है पंचभिर्युक्तो, ये 5 वकार हैं। देखिए सबके आगे वाह है, हुआ 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 हुआ। तो जो 5 वकार हैं, कौन कौन वकार हैं? वेश, वपु, वाणी, विद्या, विनय। वकार है पंचभिर, 5 वकारों के द्वारा या 5 वकारों से युक्त जो मनुष्य है वही पूजित होता है। तो यहाँ पर वकार है तृतीया विभक्ति बहुवचन, पंचभी तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है कि इन्हीं 5 वकारों से युक्त मनुष्य पूजित होता है। और पूजिता में ता प्रत्यय है बंधुओं। बाकी ये जितने भी वकार हैं इन सभी में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। कहाँ कहाँ पर है तृतीया व्यक्ति एक वचन? देखिए वेसेन, वपुषा, वाचा, विद्या, विनयन, इन सभी में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आपको मैं ये जो प्रश्न यहाँ पर इस पुस्तक में दिए गए हैं, पहले उन प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैंने जो प्रश्न तैयार किए हैं मैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, देखिए एक पदेन उत्तरत, एक पद से उत्तर दीजिए। क्या कहा है? उदार चरिता नाम कृते संपूर्ण वसुधा किम अस्ति। उदार चरित वालों के लिए संपूर्ण वसुधा क्या है? तो आपका उत्तर होगा कुटुंबकम, परिवार है। अगला प्रश्न, सर्वत्र किम धनम अस्ति। अब बताइए सर्वत्र किम धनम अस्ति, सर्वत्र क्या धन है? तो क्या कहा गया था? शीलम, सर्वत्र वह धनम। तो यहां पर क्या उत्तर है? शीलम। इसके बाद देखिए समुद्रेषु वृष्टि कीदृशी भवति। समुद्र में जो वर्षा होती है वह कैसी होती है? तो आप कहोगे वृथा अर्थात व्यर्थ होती है। विद्वान कुत्र पूज्यते, तो आप कहेंगे विद्वान लोके पूज्यते अथवा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने थे, बहुत सरल प्रश्न थे। मैंने कुछ प्रश्नों को और बनाया है, उनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न का तो एरिया बहुत विशाल है, पता भी नहीं है, ये भी नहीं समझा जा सकता कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा छोड़ा जा सकता है। तो सरल से सरल और कठिन से कठिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी पद से, लेकिन प्रयास से किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो आपका, जिससे कि कैसा भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर देने में सफल हो सकें। क्या है? व्यसनेषु धनम किम। व्यसनेषु धनम किम, व्यसन में धन क्या है? देखिए मति, विद्या, शीलम, धर्म। तो बस देखिए यहां से लिया मैंने प्रश्न, व्यसनेषु धनम, व्यसनेषु धनम मति। तो व्यसन में धन कौन है? मति ही है। ठीक है, मति। अगला प्रश्न, कस्य कृते दानम वृथा अस्ति। किसके लिए दान व्यर्थ है? किसके लिए दान व्यर्थ है? निरपस्य कृते, राजा के लिए। समर्थस्य कृते, समर्थ के लिए। निर्धनस्य कृते, निर्धन के लिए। भिक्षुकस्य कृते, भिक्षुक के लिए। तो किसके लिए दान व्यर्थ है? तो साफ साफ दिख रहा है, निर्धन के लिए व्यर्थ क्यों होगा, भिक्षुक के लिए व्यर्थ क्यों होगा, और राजा के लिए और समर्थ के लिए। ये दोनों विकल्प ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समर्थस्य कृते सही है। क्यों सही है? क्योंकि यही शब्द जो है हमारे पद्य में प्रयोग किया गया है। वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवा पिचा, अर्थात
दान व्यर्थ है किसके लिए? समर्थस्य कृते। आगे देखते हैं, वसुधैव अस्मिन् पदे कः संधि। वसुधैव में कौन सी संधि है? तो अभी आपने बनाई थी, वसुधा धनेव अर्थात वृद्धि संधि है। पंचवकारेषु कस्य गणना नास्ति। पंचवकारों में किसकी गणना नहीं है? तो वपु, वाणी, विद्या, वस्त्रम। वपु भी है, वाणी भी है 5 वकारों में, विद्या भी है 5 वकारों में, वस्त्र जो है नहीं है। ठीक है, आगे देहिनः अत्र विभक्ति अस्ति। देहिना अत्र कौन सी विभक्ति, यहाँ कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी की सप्तमी। अब आपको ये प्रश्न थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन यदि आप यहाँ पर जाएंगे, विद्याहीनस्य देहिनः, विद्याहीनस्य देहिनः, तो विद्याहीन जो देही है अर्थात मनुष्य है, उसके लिए विशेषणता विद्याहीन, तो यहाँ देहिना में भी षष्ठी विभक्ति बनेगी। ठीक है, ऐसे पहचान लीजिए, विद्याहीन में षष्ठी है तो देहिना में भी षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति। इसके बाद उदार चरिता नाम कृते कुटुंबकम किम। ये तो प्रश्न दोबारा हो गया, समझिए एक तरीके से। उदार चरित्र वालों के लिए कुटुंब क्या है? विद्या है कि शील है कि पृथ्वी है कि वसु है? तो उदार चरित्र वालों के लिए कुटुंब कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी ही कुटुंब है। इस प्रकार मित्रों, ये बहुत ही सरल पद थे जिनका मैंने आपको अभ्यास कराया। हम बहुत से लोगों को ये पहले से याद भी होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन मुझे लगा कि 6, 7 और 8 ये जो इनकी जो पुस्तकें हैं, इनके पद्य और गद्य अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं का अभ्यास आपको कराऊं। इस उद्देश्य से मैंने 15-20 मिनट का समय आपका लिया। तो यदि आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो कृपया लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवित्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे वीडियोज हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी भी सिद्ध होंगे और रोचक भी होंगे। तो कृपया मेरे साथ बने रहिए लगातार। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो तत्काल आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा, जिससे कि आप तुरंत वीडियो देख सकेंगे। तो आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।